हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे 12th क्लास का जो इंग्लिश का बुक है उसका 1.2 ऑन सेइंग प्लीज, इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज है या आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कह सकते हो, ये पूरा जो जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है आइस ब्रेकिंग का। ओके, और इस आइस ब्रेकिंग में यानी आपको अगर आप चैप्टर स्टार्ट करते हो या फिर जो भी लेसन स्टार्ट करते हो उस लेसन के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, उसको हम लोग आइस ब्रेकिंग कहते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके माइंड का एक रिफ्रेशमेंट के लिए दिया जाता है। ओके, अगर आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखोगे कि लिस्ट द वर्ड ऑफ कर्टेसी दैट वी यूज इन अवर डेली लाइफ, डिस्कस देम विथ योर पार्टनर एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग ईच। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे वर्ड ऑफ कर्टेसी है, जैसे सॉरी, ग्रीटिंग, मे आई, वेलकम, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, प्लीज, पार्डन मी। इसके अलावा भी बहुत सारे जो ऐसे वर्ड हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में डेली करते हैं। ओके, तो ऐसे वर्ड को ही हम लोग वर्ड ऑफ कर्टेसी बोलते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग हर एक वर्ड में, हर एक सेंटेंस में करते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्टेड बिलो आर अ फ्यू कैरेक्टर ट्रेट ऑफ पीपल, सम आर पॉजिटिव ट्रेट while the other are not. Tick the sign yes for the p that one you feel are desirable. Okay, तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर को चूज करना है और उसके आगे क्या करना है, एक टिक मार्क लगाना है कि वो कैरेक्टर कैसा है। ओके, जैसे यहाँ पे आपको दिया है एक कैरेक्टर, जैसे आपका डेली लाइफ में आप देखते हो जैसे ह्यूमरस है, तो यहाँ पे हमने लगाया है नीव, लगाया है बेनिवोलेंट, यहाँ पे हमने लगाया है वाइस, लगाया है हम्बल, लगाया है जेनरस, लगाया है। उसके अलावा भी अगर आप देखोगे यहाँ पे जो वर्ड हमने छोड़ दिए हैं, चाहे आपका कन्वीनिंग है और फिर उसके बाद इंसेंटिव है, साय है, ओके, स्ले है, एग्रेसिव है, सीमिंग है, फिर इगोइस्टिक्स है, मैनिपुलेटिव है, रूड है, फिर उसके बाद बॉस्टफुल है, सर्वाइवल है, उसके बाद टेरिटोरियल है, उसके बाद पैट्रोनाइजिंग है। तो ये सारे जो वर्ड है एक तरह से जो नेगेटिविटी है उस चीज को यहाँ पे वो लोग दिखाते हैं। ओके, लेकिन जो बाकी सब जो वर्ड है हमने टिक किए हैं वो एक पॉजिटिव वाइब आपके अंदर क्रिएट करते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि एटिक्यूएट एंड द मैनर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन टू लिव इन द सोसाइटी। ओके, तो ये बात बहुत करेक्ट है। रीड द फॉलोइंग एंड द पुट देम इन द प्रॉपर कॉलम। तो आपको यहाँ पे क्या है, 6 यहाँ पे सेंटेंस दिए। ओके, ये सेंटेंस में से आपको ऐसे जो एटिक्यूएट और बहुत ज्यादा प्रॉपर जो कॉलम है उनको आपको चूज करना है कि कौन से अप्रोप्रिएट है और कौन से इन अप्रोप्रिएट है। उन दोनों का आपको यहाँ पे ये करना है, डिफ्रेंशिएट करना है और आपको लिखना है। तो दोनों के हमने यहाँ पे लिखे हैं सेंटेंस नंबर जो आपका 2, 3 और 4 है, जो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर आप सेंटेंस नंबर 1, 5 और 6 की बात करते हो तो क्या है, ये इन अप्रोप्रिएट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर द लॉ टू बिकम द गार्डियन ऑफ अवर प्राइवेट मैनर्स। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे जो आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि हाउ कैन वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल एंड द रनिंग स्वीटली। ओके, अगर आप देखते हो कि आपके पास कोई मशीन है या फिर कोई इंजन है जिसमें आप क्या करते हो, डेली ऑयलिंग करते हो, उसको आप प्रॉपर तरीके से, अगर आप किसी भी मशीन को चलाना चाहते हो, अगर स्मूथली वो चले तो प्रॉपर आपको क्या करना होता है, ऑयलिंग करनी होती है। ओके, तो ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में यहाँ पे आपको आंसर दिया है। और अभी के टाइम में अगर आप ये देखोगे, रेनी सीजन देखोगे, तो ऐसे टाइम पे आपको जित मशीनरी होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पब्लिक ओन टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी बिकॉज। ओके, आपने देखा होगा कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है कि कोई जो प्राइवेट सेक्टर है और जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या करती है, जो रेल नेटवर्क है, रेल नेटवर्क में यानी एक तरह से वहां पे ये एक पर्टिकुलर जो काम होते हैं वहां पे वो काम वो एक कंपनी करने के लिए वो टेंडर फाइल करती है और उसको वो काम मिल जाता है। तो जितने भी रेलवे स्टेशन होते हैं या फिर जो भी चीजें होती है रेलवे रिलेटेड, वो सब में उनका जो रोल होता है वो सबसे ज्यादा मेजर होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती होगी और इसका मेन पर्पस वही होता है कि हम लोग जो इकोनॉमी है उसको किस तरीके से बूस्ट कर सके। और आपको पता है कि प्राइवेट कंपनियां, उनका एक रूल रेगुलेशन ये सारी चीजें होती है जिसके कारण
वो लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम को करवाना वो जानते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर व्हाट आर द स्टेल ओल्ड ट्रिक। ओके, यानी कंडक्टर के यानी एक तरह से कंडक्टर का ये कहना है कि व्हाट आर द स्टेल ओल्ड ट्रिक, कि कौन कौन से ऐसे ओल्ड ट्रिक है। ओके, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है और यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से आपको दिए गए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आ जाए कि आपको एक बस कंडक्टर से क्या क्या चीजें सुनने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो मेन यहाँ पे एक तरह से हम लोग इसको एज एक्सरसाइज कह सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कह सकते हैं, यानी यहाँ से जो आपका मेन जो पूरा लेसन बेस या पोएम बेस जो आपका एक्सरसाइज होता है, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखो कि फॉर्म द ग्रुप एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड विद द एग्जांपल, यू कैन टेक हेल्प योर टीचर, जैसे ह्यूमैनिटी हो गया, ह्यूमिलिटी हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, कर्टसी हो गया, फिर जेनेरोसिटी हो गया, सिंपैथी हो गया, ये फिर एम्पैथी हो गया। तो ये सारी चीजों के ऊपर क्या करना है आपको, जो फॉलोइंग वर्ड है उनको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। ओके, और इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने जो टीचर्स है उनकी हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, सबके एक एक वर्ड से यहाँ पे जो एक एक सेंटेंस है वो यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया है और आपके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक वर्ड से बहुत सारे मेनी जो सेंटेंस है वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि हैव अ ग्रुप डिस्कशन ऑन द टॉपिक द नीड ऑफ सॉफ्ट स्किल एट वर्क। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको भी पता होगा कि अगर आप कहीं पे जाते हो, अगर आप किसी काम के लिए जाते हो तो आपको पता है कि वहां पे सॉफ्ट स्किल जो एक तरह से जो टैलेंट होता है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है किसी भी काम के लिए। और ये सारी चीजें आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो गई है, यानी अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हो तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओके, या आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो या फिर थेरोटिकल नॉलेज हो, ये दोनों में से आपके पास नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि रीड द टेक्स्ट एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे आपको क्या है, ट्रू और फॉल्स पूछा है, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो भी फॉल्स स्टेटमेंट है उनको आपको क्या करना है, करेक्ट करके लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पे पहले में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको डी वाले में देखने के लिए मिल रहा है और ई वाले में भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जहां जहां पे आपको फॉल्स स्टेटमेंट दिए हैं वहां पे उसका एक जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस विच सजेस्ट द थीम ऑफ द एसे। ओके, यहाँ पे आपको दो टॉपिक दिए हैं, उस दो टॉपिक के हिसाब से आपको जो आंसर है वो आपको देना है कि ऑन द कीप वंस पीस ऑफ माइंड विदाउट हैविंग द लोअर देमसेल्फ ऑन द लेवल ऑफ प्रिसाइज ऑफेंडर। ओके, सेकंड है द एसे एक्सप्लोरर द डिफिकल्टी दैट कैन बी इंक्योर बाय एंड द इंडिविजुअल व्हेन डीलिंग विद द पब्लिक। तो ये दो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिए हैं उन दोनों सेंटेंस के हिसाब से आपको जो एक ऐसा जो थीम है वो आपको सजेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है कि फाइंड द रीजन फॉर द लिफ्ट मैन अनसिविलाइज बिहेवियर। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे किसी भी लिफ्ट में जाओगे तो वहां पे एक लिफ्ट मैन आपको वहां पे दिखता है, अगर उसका जो बिहेवियर है अनसिविलाइज है, यानी वो प्रॉपर तरीके से जो सिविलियन है यानी जो पब्लिक है उनसे अगर वो बिहेवियर नहीं कर रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। ओके, तो उसके अंदर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो उसकी सैलरी कम है या उसको लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो रीजन होते हैं आपको पब्लिकली हर जगह देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे आप मॉल में जाओ या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाओ, तो ऐसे सब जगह जो इंसिडेंट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लिस्ट द पीपल एंड देयर बिहेवियर दैट मैट द पैसेंजर रूट एंड इल मैनर। ओके, जैसे हाउस मेड है, वाइफ, हस्बैंड, ओके, पैसेंजर, लिफ्टमैन और पैसेंजर, तो ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये इन्हीं के कारण यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे जो कंप्लीट एक ब्लॉक दिया था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ पे आपको सिचुएशन और बिहेवियर के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे आपको गुड मैनर आर रिक्वायर इन द डेली लाइफ फॉर द मेकिंग और सोशल कॉन्टेक्ट मोर कॉम्परेटिव एंड फ्रेंडली। ओके, इसके लिए क्या क्या सिचुएशन यहाँ पे दिए हैं और उस तरीके से आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए उस सिचुएशन के अंदर, तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर तरीके से आपको दिया है। इसके अलावा भी आप बिहेवियर में क्या चेंजेस कर सकते हैं ये आपके इन योर ओन वर्ड्स पे भी आप क्या कर सकते हैं, इसका जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं, तो इसमें आपका कोई भी एक जो लिमिट है वो आपके लिए नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जिसमें आपको पूछा है डिस्कस एंड राइट द इम्पैक्ट ऑफ गुड टेम्पर एंड काइंडनेस ऑन द सोसाइटी
इन द लाइट ऑफ द गुड मैनर कंडक्टर। ओके, तो इसमें आपका क्या एक ये रिव्यू हो सकता है, क्या आपका एक डिस्कशन हो सकता है, उसके लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से जो पूरा कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि अ मॉडेस्ट कॉलिंग कैन बी मेड डेफ, उसके बाद डिग्निफाई बाय द गुड टेम्पर एंड काइंडली फीलिंग, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि अ मॉडेस्ट कॉलिंग कैन बी मेड डिग्निफाई बाय द गुड टेम्पर एंड काइंडली फीलिंग। ओके, तो उस स्टेटमेंट को आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हो और क्या एग्जांपल आप और दे सकते हो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है द सर्विस ऑफ द पुलिस इज नेसेसरी फॉर द implementation of law in a society, do you think is required this service for the good social environment discuss। ओके, ये बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि आपको सोसाइटी के अंदर बहुत सारे जो लॉ प्रॉब्लम है वो ये सारी चीजों को अगर हैंडल करना है तो पुलिस बहुत ज्यादा नेसेसरी है। जैसे अगर आप देखते हो कि जो बॉर्डर प्रॉब्लम है उनके लिए जो मिलिट्री है उनको फॉर्म किया गया है, उसी तरीके से जो स्टेट प्रॉब्लम है उनके लिए पुलिस को फॉर्म किया गया है, और स्टेट के अंदर जो लॉस प्रॉब्लम है उनके लिए पुलिस का होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि ही कमिटेड द क्राइम इन द ब्रॉड डे लाइट, नॉट ब्राइट डे लाइट और द नैरो डार्कनेस। ओके, तो यहाँ पे दो यहाँ पे सिचुएशन आपको दिए, आई हैड अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी, नॉट रिच टी, दैट फास्ट ट्रेन इज कमिंग, नॉट क्विक ट्रेन। तो इन दोनों स्टेटमेंट को आप किस तरीके से, या पूरे स्टेटमेंट को आप किस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, ये पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि फाइंड आउट द वर्ड इन कॉलम बी विच कलेक्टेड विद द वर्ड इन कॉलम ए। ओके, जैसे रेगुलर मील है, उसके बाद माइडली कॉन्सेप्ट है, उसके बाद की फूड है, फास्ट एक्सरसाइज है, ट्राई डिकॉर्डेड है, रिचली हार्ड है, फ्री जैम, ट्रैफिक टाइम, सोशल एनिमल, वाइल्ड जस्टिस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी है जो एकदम बहुत ही करेक्ट है। यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्ट जो आंसर है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो आप जो आपका जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है जिसमें आपको लर्निंग कलेक्शन इज इसेंशियल फॉर द मेकिंग योर इंग्लिश साउंड फ्लुएंट एंड नेचुरल। ओके, मेक कलेक्शन एंड यूज योर ओन सेंटेंस। जैसे यहाँ पे बिग वर्ड्स कैसे कैसे हैं और वेल कैसे कैसे हैं इसके बारे में आपको बताना है। जैसे मिस्टेक में क्या क्या है, सरप्राइज, गेम, अचीवमेंट, अवार्ड, इवेंट, अकॉम्प्लिशमेंट, फिर डिसीजन। उसी तरीके से यहाँ पे वेल के अंदर क्या है, ड्रेस, ब्रॉट अप, उसके बाद नरिश, फर्निश, सेटल, इक्विप्ड, मैनेज, पॉलिश्ड। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको अगर प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बहुत ज्यादा फ्लुएंट होनी चाहिए और नेचुरल होनी चाहिए, तो आपको ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा है कि समटाइम while using a word in a sentence we have changed its word class। okay, we can make the several more word from the root word, we can make the several new word from the root word। I ask Sumit to my pencil for me, sir I ask Sumit to sharpen my pencil for me। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक ही वर्ड के बहुत सारे जो अलग अलग रूट वर्ड होता है और उसको हम लोग अलग अलग वर्ड्स के अंदर चेंजेस कर देते हैं, तो ये सेम यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है कि आई आस्क सुमित टू माई पेंसिल फॉर मी सर। ओके, दूसरा यहाँ पे सेंटेंस दिया है कि आई आस्क सुमित टू शार्पन माई पेंसिल फॉर मी। ओके, तो ये दोनों सेंटेंस प्रॉपर है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड का जो यूजिंग है, यूज किया गया है वो डिफरेंट है। ओके, तो उस तरीके से यहाँ पे जो आंसर है आपको लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि नाउ रिएक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड यूज द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, चेंज द वर्ड क्लास एंड रीराइट द सेंटेंस। ओके, यहाँ पे आपको ये करना है, क्लास चेंज करना है। ओके, और क्लास चेंज करके आपको जो भी वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं ब्रैकेट के अंदर, जैसे ये क्रंच दिया है, ओके, कलर दिया है, एक्सेप्ट दिया है, हेल्पफुल दिया है, उसका आपको क्लास चेंज करना है और आपको उसको लिखना है। ओके, और यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, पुट अ क्रॉस इफ अ वर्ड क्लास डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे आपको नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब में यहाँ पे चार क्लास में आपको डिफरेंशिएट करने हैं, और चारों क्लास बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। सबका जो आंसर है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, सारे के सारे आंसर प्रॉपर है, इसमें कोई भी आपको मिस्टेक है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि रजिस्टर ऑफन रिफर टू द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ लैंग्वेज बट इन द मोर जनरल सेंस इट मीन्स
द लैंग्वेज यूज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सिमिलर वर्क ऑन इंटरेस्ट सच एज डॉक्टर और लॉयर। ओके, यहाँ पे आपको ऐसे जो सिमिलर वर्ड है जो डॉक्टर और लॉयर यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा एक जो कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राइट द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन एंड वर्ड विच यू हैव टू यूज वाइल। ओके, यहाँ पे जैसे फिशिंग एंड इंटरव्यू में आई कम इन, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो आप इंटरव्यू के अंदर फेस करते हो। ओके, अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन वाले, जैसे थैंक यू फॉर द इनवाइटिंग मी, इट इज अ प्लेजर टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू बी हियर, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो ये सारी चीजें आप क्या करते हो, जो यूज है ये सारी चीजें क्या करते हो आप फेस करते हो डेली इंटरव्यू के अंदर। ओके, उसके बाद यू आर राइटिंग अ लेटर टू द कंप्लेंट, लिस्ट द प्रॉपर एक्सप्रेशन दैट यू वुड लाइक टू राइट। ओके, जैसे आई डिसएग्री, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय द dissatisfaction with the product, I am disappointed that product, I am requesting a refund replacement, I would appreciate if you could investigate the matter and take corrective action, I am closing the copy of the relevant documentation। तो ये सारी चीजें आपको डे टू डे लाइफ में देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको लीगल ऑफेंस और मोरल ऑफेंस में यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है। जैसे बल्गरी होता है, असॉल्ट एंड बैटरी, वो उसके बाद वॉयलेंस टू किक एनीवन, उसके बाद मोरल यहाँ पे ऑफेंस क्या है, रूड बिहेवियर, उसके बाद डिकर्टसी, बैड मैनर, उसके बाद बुरिश। तो ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे आपको लीगल ऑफेंस और मोरल ऑफेंस में जो डिफरेंशिएशन है वो आपको यहाँ पे दिखाती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। ओके, जैसे यहाँ पे चार वर्ड दिए हैं, गिव एंड टेक, अ ब्लैक आई, लोअर देन द एंगल, नो नो समवन डाउन। तो यहाँ पे चारों वर्ड के यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे ये पहले का आंसर है, ये बी का आंसर, ये आपका सी का आंसर, ये आपका डी का आंसर है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको पूछा है कि फाइंड आउट द वर्ड विद द प्रीफिक्स एंड सफिक्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट देम डाउन। ओके, जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स दिया है, अनसिविल, रिक्वायरमेंट, इल मैनर, पनिशेबल, डिकर्टसी, इंट्रक्शन, सेल्फ डिस्प्ले, रीजनेबल, उसके बाद कॉपरेशन, एक्नॉलेजमेंट, प्रोबेबल। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हो तो कंप्लीट द टेबल विद द पोलाइट एक्सप्रेशन दैट वी मस्ट यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। ओके, डे टू डे लाइफ, तो आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे जो एक्सप्रेशन होते हैं जिसका इस्तेमाल आप लोग करते हो, डोंट या डस, यानी आप करते हो या नहीं करते हो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपको पूरा जो एक टेबल है उसको यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से फिल करके दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जिसमें आपको पूछा है कि एडिट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द ए एंड द वेरेवर नेसेसरी, यानी एक तरह से ये आपका ग्रामर का पार्ट है। तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से देखें और इस चीज को आपको किस तरीके से इसका जो आंसर है आपको लिखना है वो आप देख लें। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए ग्रामर के पार्ट में, स्पॉट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड करेक्ट द इनकरेक्ट वन। ओके, यहाँ पे आपको ये आता है कि रॉन्ग सेंटेंस दिया जाता है और आपको कहा जाता है मेक देम करेक्ट, यानी आपको करेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये दिए हैं, सेंटेंस दिए है, पहला यहाँ पे ए बी सी डी ई। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट यहाँ पे एफ जी एच आई जे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारे जो सेंटेंस है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिए हैं, संतोष परचेस अ कंप्यूटर, ही रीड द ऑपरेटिंग मैनुअल एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ओके, सेकंड यहाँ पे दिया है, कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू द पैसिव वॉइस बाय द फिलिंग इन द ब्लैंक, द फर्स्ट सेंटेंस हैज बीन डन एज एन एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे आपको रीड द फॉलोइंग करना है और उसके हिसाब से जो आंसर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से जो पूरा आंसर है वो आपको लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि राइट अ स्पीच ऑन द कर्टेसी इज द लाइट ऑफ लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिए हैं, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, एक स्पीच तैयार करना है। जैसे कर्टेसी इज द लाइट ऑफ लाइफ, उसके ऊपर ओके यहाँ पे आपको पूरा जो एक स्पीच है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मैनर मेक अ मैन। ओके, यानी ऑफ कोर्स ये जो मैनर्स होते हैं वो मेक अ मैन, यानी किसी भी इंसान के लिए मैनर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सप्लेन द आइडिया इन योर ओन वर्ड्स विद द प्रॉपर एग्जांपल। तो इसके लिए मेरे जो वर्ड्स होंगे ये आपके सामने वाले के वर्ड्स नहीं हो सकते, यानी सबके लिए मैनर्स मेक अ मैन ये अलग अलग हो सकता है। तो इसी हिसाब से आपको जो अलग अलग आंसर है वो आप लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। ओके,
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, these are just a few example of how we can show the good manners